नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हां, आज संदेश आप तक पर हम ऐसे नेता से रूबरू हो रहे हैं जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। रामविलास पासवान के सबसे प्रिय दामाद अनिल कुमार साधु, जो काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। सीधे तौर पे बात करेंगे साधु पासवान से कि सर, सबसे गौर करने वाली बात है कि इस बार लोकसभा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा, खासकर हाजीपुर लोकसभा से। एक तरफ चिराग पासवान है, वहीं दूसरी तरफ आपकी ओर से दावा किया जा रहा है कि अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो है आशा पासवान को टिकट दे देती है तो सही तौर पे जो वहाँ के आम जनता है सीधे तौर पे असली बारिश यानी आपके कहने के मुताबिक आशा पासवान को जिताएगी। तो किस रूप में आप देख रहे हैं इसको? देखिए, हाजीपुर हॉट सीट रहेगा क्योंकि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आजीवन क्षेत्र रहा है और उस क्षेत्र में एक तरफ चिराग पासवान जी होंगे, दूसरी तरफ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अपनी पुत्री होंगी और वहाँ की जनता को तय करना है कि किसे संसद में भेजेगी। कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जिस तरह बीजेपी के लोगों के द्वारा दिल्ली के 12 जनपद आवास पर मूर्ति तोड़ा गया और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, ये साधु पासवान और आशा पासवान कैमरा के बीच चिल्ला नहीं रहा था, नहीं रो रहा था। ये चिराग जी छाती पीट पीट कर मीडिया के घरानों में और देश के बहुजनों को बता रहे थे कि बीजेपी का शीर्ष नेता का नाम बताऊंगा। क्या चिराग जी अभी तक बीजेपी के नेता का नाम बताया? और आरोप लगाने वाला व्यक्ति आज बीजेपी और आरएसएस के चंगुल में लील डाउन हो गया है। इससे क्या बहुजन समझे, देश की जनता क्या समझे? इसका मतलब है कि चिराग पासवान बिहार की जनता को इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया और चिराग पासवान में ही रामविलास पासवान और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ने का काम किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि असली नकली, जब बारिश का जो सवाल आपने उठाया, यदि वो असली अपने बारिश होते, मैं प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, यदि रामविलास पासवान का अपमान का बदला चिराग नहीं लिए अभी तक और बीजेपी और आरएसएस का गोतिया बन गए हैं, बिहार की जनता पूछेगी देश के चौकीदार से कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ। बिहार की जनता पूछेगी चौकीदार से कि पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा क्या हुआ। बिहार की जनता पूछेगी देश के प्रधानमंत्री जी से कि बिहार का अति पिछड़ा राज्य का क्या हुआ। यही बिहार के मुख्यमंत्री जी को देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोलते थे कि डीएनए में खोट है, और नीतीश कुमार जी उसके एवज में नाखून बाल कटवा के देश के प्रधानमंत्री जी को भेजे थे। क्या मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका डीएनए का रिपोर्ट आ गया? और जो हनुमान हैं, जो अपने आप को कथाकथित हनुमान हैं, उनसे ज़रा पूछ लीजिए। वो दलितों का बहुत मठाधीश बने हैं, उनसे पूछिए चिराग से कि अभी तक मेरा प्रमोशन में आरक्षण क्यों लंबित है। चिराग जी से पूछिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में क्यों है। चिराग से पूछिए कि निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं है। चिराग जी से पूछिए कि जिस समय मणिपुर में दलित और आदिवासियों के घर जलाए जा रहे थे और ये ऑस्ट्रेलिया में देश के प्रधानमंत्री जी बंसी बजा रहे थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है,
बीजेपी की सरकार है, वहाँ बीजेपी के शीर्ष नेता के द्वारा एक दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया जाता है, चिराग पासवान चुप रहते हैं। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, वहाँ दलित आदिवासियों के हजारों घर जला दिए जाते हैं। ये ना चिराग पासवान क्या बोले थे बिहार के ये नहीं देश की जनता को, खासकर दलितों को, कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। तो चिराग जी तो सबसे देश के अमीर दलित हैं। जिस व्यक्ति के पास 9 गो फैक्ट्री का मालिक हो, खुद चिराग पासवान की जो अपनी बहन है उनका 6 फैक्ट्री का खुद मालिक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद उनके जो अपने बनोई हैं जो जमुई से लड़ रहे हैं, उनका जो अभी हल्फनामा जो दिया है लोकसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं 8 फैक्ट्री का मालिक हूँ। तो 30-40 फैक्ट्री के तो मालिक इनके परिजन के लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा तो अमीर दलित ये हैं। सबसे पहले तो इन्हें आरक्षण छोड़ देनी चाहिए। चिराग जी नागपुरिया संविधान पर चलने वाले लोग हैं। चिराग पासवान गांधी के हत्यारों के साथ रहने वाले लोग हैं। चिराग जी गोडसे के खानदान के साथ रहने वाले हैं। चिराग जी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग नहीं हैं, और हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों पर चलने वाले लोग हैं। चिराग जी से मैं तो बार बार मैं पूछ रहा हूँ, तो चिराग जी यदि अम्बेडकर जी को मानते तो उनका ये बयान नहीं आता कि दलित तो हल खेत में जोत लेगा लेकिन ब्राह्मण खेत नहीं जोत पाएंगे। ये पार्लियामेंट में बोला था। चिराग जी क्या बोले थे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। उन्हीं के बयान से कोर्ट ने संज्ञान लिया कि आज निजी क्षेत्र में आरक्षण खत्म कर दिया गया। आशा पासवान को आप कहाँ देख रहे हैं? आशा पासवान जी रामविलास पासवान की वारिस हैं। यदि पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता तेजस्वी जी यदि उन्हें उम्मीदवार बनाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बनाते हैं, निश्चित तौर पर हाजीपुर से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव मन से लड़ेंगे, तन मन धन से लड़ेंगे क्या। लेकिन चिराग पासवान जी को जो 5 टिकट मिला है, वो निश्चित तौर पर 5 टिकट पर उनकी हार होगी। साधु पासवान ये भविष्यवाणी कर रहा है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और राजनीति में रिश्ता का कोई मतलब नहीं होता है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ये है चिराग पासवान के बहनोई साधु पासवान, जिन्होंने अपने ही साला चिराग पासवान पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को भी अरे हाथों लिया है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अरे हाथों लिया है कि जहां पे जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की बातें कहते थे और यही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिहार के डीएनए की बातें कर रहे थे, उस स्थिति में जो है नीतीश कुमार जो है अपना बाल और नाखून का काट कर भेजा था। तो कहीं न कहीं यह जरूर समझ लेना चाहिए कि जो आधुनिक परिवेश है, आधुनिक युग में जो है जहाँ पे राजनीति जैसे शब्द का जुड़ाव होता है, वहाँ पे रिश्ता सर्वसार हो जाता है। और यह रिश्ता ऐसे सर्वसार होता है कि जहाँ पे लोग समझ नहीं पाते हैं कि आने वाला समय क्या होगा। अब देखना यह दिलचस्प पहलू होगा कि पूरे देश में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उस लोकसभा चुनाव में हाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। एक तरफ भाई तो दूसरी तरफ बहन। अब देखना यह होगा कि हाजीपुर की जनता जो है अपना सांसद किसे देखती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।